सतनाम जोहर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वाहे साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब जुड़ गए हैं। कोरबा से चंद्रम जांगड़े साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब। और राजेंद्र बंजारे साहब भिलाई से जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास प्रोग्राम में। और आज की जो खास विषय है वो सबको छत्तीसगढ़ के वासियों को सबको मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की प्रथम जयंती मनाने वाले दादा नकुल देव ढीढ़ी जी का आज पुण्यतिथि है। और कल हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किए 77वीं। और आज आज़ादी के दूसरे दिन ही उनके पुण्यतिथि का समय है। और ऐसे महान जो सतनामी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो समाज के पुरोधा रहे, उनके बारे में किसी भी चैनल ने इस बाबत नहीं समझा कि उसको उनकी पुण्यतिथि पर हम याद करें। लेकिन भाई साहब, मानवता चैनल के माध्यम से उनकी जीवनी पर, उनके योगदान पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर सबसे पहले मैं राजेंद्र बंजारे साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि वो ड्यूटी में है, प्लांट में है। राजेंद्र बंजारे साहब, नकुल देव ढीढ़ी दादाजी को जिनके पुण्यतिथि है उनके जीवनी पर प्रकाश डालें। राजेंद्र बंजारे साहब। राजेंद्र बंजारे सर, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर। जी, अपनी बात रखें सर। ठीक है सर। आज सतनामी समाज के पुरोधा और समाज सुधारक, मार्गदर्शक, प्रथम जेल यात्री बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के प्रवर्तक दादा नकुल देव ढीढ़ी जी को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर सत्संग नमन करते हुए उनके जो विचारों को, जो समाज के हित में क्या क्या काम किया है, वैसा मानवता चैनल के माध्यम से हमारे कुर्रे साहब और मेघरा साहब, कृपाल सिंह साहब, ये जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो समाज के विचारों को कमजोर और उनके विचारों को पहुंचाने के लिए एक पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं। और इस पुण्यतिथि में उनके विचार को किस तरह से गुरु घासीदास की जयंती और क्या क्या किए उनके बारे में जानकारी देते हैं। एक इनका जन्म 12 अप्रैल 1912 को भोरिंग महासमुंद में हुआ था। बचपन से सामाजिक सेवा भाव की ललक रहती थी और 16 साल की उम्र में 1930 में एक जंगल आंदोलन से जुड़ा और उनकी क्रांतिकारी सोच तत्कालीन परिवेश में देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुष और कार्यकर्ता से उनका संपर्क बढ़ा, जिससे हम प्रेरणा लेकर, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर उनके मुख्य स्रोत थे, जिसे सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर रुचि लिया और गुरु घासीदास जी की सतनाम संदेश को संपूर्ण मानव समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम की सीख देते हुए इस सतनाम संदेश को जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए और 18 दिसंबर 1938 को अपने ग्राम भोरिंग में प्रथम गुरु घासीदास जयंती की शुरुआत किए थे।
इतना ही नहीं, उन्होंने 1961 में फागुन शुक्ल पंचमी, दसवीं व सप्तमी की 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेला का प्रारंभ किया था, जो अब सतनाम संदेश पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज समस्त पढ़े लिखे जानकर प्रबुद्ध जनों को सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है, ताकि वे समाज की जागरूकता, चाहत व ताकत के अनुसार गुरु घासीदास जी के जयंती की स्वरूप और गतिशीलता का अध्ययन कर समाज के हितों के आधार पर भविष्य में संपन्न होने वाले गुरु घासीदास जयंती के स्वरूप को एक निर्धारण कर सके। गुरु घासीदास जी की जन्म तिथि सही जानकारी नहीं होने के कारण दादा नकुल देव ढीडी जी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, नागपुर, कलकत्ता के अभिलेखागार में खोजने का काम किया और अंत में वो सैकड़ों जगह ढूंढते रहे और ढूंढ करके एक जयंती जो 18 दिसंबर को निश्चित किया गया था और एक जयंती मनाने का काम किया था। लास्ट में उसने समाज सुधार के लिए अखिल भारतीय सतनामी महासभा का गठन किया। उसके माध्यम से सामाजिक रीति रिवाज व न्याय पंचायत जो संपादित किया गया था और 1942 में एक सक्रिय आंदोलन में भागीदारी लेकर के जेल भी गए थे और उस समय अंग्रेजों ने उसे महान क्रांतिकारी के नाम से जाना गया। उस समय वो 19 उनके साथियों के साथ वो जेल में भेज दिए गए थे और 17 अक्टूबर 1972 पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का आंदोलन हुआ, जो बेंगलोर में हुआ था। आरपीआई के माध्यम से वो पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किए थे और 31 अक्टूबर को फिर वो रिहा कर दिया गया था। उनके साथ उनके अंचल के प्रमुख नेता थे जीवनलाल साव, फिर के वकील, और ये सब जा करके जब वो जेल से छूटे तो महासमुंद के कांग्रेस भवन में गांधी चौक में जेल यात्रियों का स्वागत किया गया। अंग्रेजी शासन का नजर में ये क्रांतिकारी तो ऐसे ही समझे जाते थे और उनके ऊपर विशेष नजर रखी जाती थी। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी के विचारों को पूरे छत्तीसगढ़ में भंडारपुरी, तेलासीपुरी की यात्रा प्रमुख उनका था और उस यात्रा में शामिल करके लोगों को जन जन तक गुरु घासीदास के विचारों को पहुंचाने का काम किया करते रहे। 1948 में ग्राम भोरिंग में सतनामी समाज के लोगों का हजामत नाई द्वारा नहीं बनाया गया, तो उनके विरुद्ध उसने 28 जुलाई 1947 को प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय रविशंकर शुक्ला जी थे, उनको एक अदालती एक लिखा अवगत कराया और 1949 में भारतीय पश्चिम बंगाल में सतनामियों के साथ जो भी उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनके प्रति भी उनको जानकारी दिया। इस तरह से वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी एक चिट्ठी लिख करके या अपना जानकारी दे करके अवगत कराया गया कि हमारी स्थिति पौनी पसारी, अर्थात पौनी पसारी कहने का मतलब है कि नाई धोबी जो भी काम होता है हमारा नहीं करते हैं और हमें हिंदू धर्म में गिना जाता है। या तो जिस तरह से बाकी पौनी पसारी काम करते हैं उसी तरह से हमारा भी काम करे
नहीं तो हमें हिंदू धर्म से अलग रखा जाए। इस तरह से उसने एक मेमोरेंडम दे करके प्रधानमंत्री तक को भी उसने जानकारी दिया और दे करके उस तालाब, कुआं, घाट, घटौंदा, मंदिर में भी प्रवेश वर्जित था, उनको लेकर के भी इसने एक संघर्ष किया था। और जब वो उनके हजामत नहीं बनाए तो उसने प्रण कर लिया कि जब तक सतनामी समाज के लोगों का हजामत नहीं बनाया जाएगा तब तक मैं न दाढ़ी और बाल मूछ नहीं कटाऊंगा। ये उसका आजीवन उनका एक क्या बोलते हैं, एक शपथ लिया कि मैं जब तक नहीं उनके लिए, हाँ, संकल्प लिए, उनके लिए एक दृढ़ निश्चय किया गया था, दृढ़ संकल्प किया गया। और लोग उसे गांव में छुआछूत, घाट घटौंदा के लिए भी उसने बहुत ही संघर्ष किए। इस तरह से वो अनेक जाति संघर्ष का निपटारा भी करते रहे और निपटारा करके लोगों को उनके हक दिलाने के लिए काम करते रहे। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ सर। साहिब सतनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज के जो खास विषय है, जो छत्तीसगढ़ के सुरता के पुरखा के सुरता के रूप में भी हमको जाना जाता है, नकुल देव टीडी जी का आपने जीवन के संदर्भ में काफी विस्तार से बातें रखने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहें। मैं अगले विचार के लिए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करता हूं कि वो भी नकुल देव ढीडी दादा को किस तरीके से याद करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में उनके जीवन दर्शन कितना समाज के लिए प्रेरक है, अपनी बात रखें। जितेंद्र जांगड़े जी को सतनाम। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से आज हम लोग हमारे सतनामी समाज के ऐतिहासिक महापुरुष, संघर्षशील बाबा गुरु घासीदास के मानवतावादी को आगे बढ़ाने वाला सतलोकी नकुल देव ढीडी जी का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और पुण्यतिथि मनाने का मतलब होता है उनकी जीवन दर्शन, उसकी सतनाम आंदोलन, जो बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया था, उनको याद करके आने वाले पीढ़ी को आत्मसात कराने और समाज को उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए याद करना होता है पुण्यतिथि का मतलब। इस महान कार्य को जन जन तक हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नकुल देव ढीडी जी का जन्म ग्राम भोरिंग, थाना तुमगांव, जिला महासमुंद, उस समय रायपुर जिला था, वहां हुआ। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास के जन्म को जब बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से जाना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बाबा गुरु घासीदास के बारे जो पढ़ा था कि गुरु घासीदास सन ऑफ महबूदास सतनामी, और जो 52 महापुरुष का नाम, विश्व की 52 महापुरुषों का नाम वहां है, उसमें भारत देश का नाम है तो बाबा गुरु घासीदास का नाम है। इनको जब जाना पढ़ा तो नकुल देव ढीडी उनके संपर्क में आया तो उन्होंने विस्तार से बताया। और उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का राजधानी कलकत्ता था बाबा गुरु घासीदास के जन्म के समय। तो उस समय बाबा गुरु घासीदास का जन्म का रिकॉर्ड कलकत्ता से निकाला गया और हमारे महापुरुष नकुल देव ढीडी ने बाबा गुरु घासीदास के प्रथम जयंती ग्राम भोरिंग में मनाना चालू किया और बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन,
सतनाम आंदोलन, मानव मानव एक समान के सिद्धांत को जोड़ा जैक खामगढ़ा करके गांव गांव में उन्होंने बाबा जी को के सतनाम आंदोलन को स्थापित किया और कहा कि यह जोड़ा जैक खाम है जो सतनाम धर्म का प्रतीक चिन्ह है और बाबा जी का बताया हुआ हमारा आस्था का प्रतीक चिन्ह है। गांव गांव में जैक खाम को गड़ाया, रावटी लगाया और उसका उस समय आंदोलन है जो बड़ा सशक्त आंदोलन था। लोग जुड़ते गए उनसे और उसका दूसरा आंदोलन चालू हुआ जल जंगल बचाओ। जल जंगल बचाओ आंदोलन भी हमारे महापुरुष ने चालू किया। यह भी बड़ा प्रभावशाली रहा। छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश आसपास के राज्य में। तो इस प्रकार से उन्होंने मानव को मानव से जोड़ने वाला बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मेरे गांव में उनका सतलोखी नकुलदेव ढीढ़ी का ग्राम मेरा बोडरा है, आरंग जिला रायपुर। वहां पर उनकी सैकड़ों कार्यक्रम हुआ है। मेरे गांव के उस समय के पुराना सियान जैसे दसरू सतनामी, माखन सतनामी, लल्लू राम सतनामी, भकला सतनामी, मोहगांव से, ये सब लोग उनके साथ चलते थे सेना के रूप में। इतना उसका स्वागत और उसका आरंग क्षेत्र में एक गांव भोरी था तो एक गांव मेरा गांव था। इस प्रकार उसका आना जाना था। तो वो सियान लोग, हम लोग तो उस समय 2-4 साल के छोटे छोटे थे, तो उनके साथ चला हुआ दिन रात साया की तरह चला हुआ दसरू सतनामी से मेरा बड़ा संपर्क हुआ और उसका और मेरा विचार मिलता था। मैं बाल्य अवस्था से ही उनके साथ बैठता था और वो भी मेरे को आशीर्वाद के रूप में उस समय के बात को बताते थे। तो बताते थे नकुलदेव ढीढ़ी जी, नकुलदेव सतनामी का शब्द होता था भाषण बोलने के पहले, एटा ऊपर फेटा, एटा ऊपर फेटा और कन्हैया मार इंचार लपेटा और भरे सभा में बात करते वही सतनामी बेटा, वही सतनामी का बेटा। ऐसे शब्द से एक जोश भरते हुए उस समय के नवयुवकों को जोश भरते हुए उनका भाषण है जो चालू होता था। इस प्रकार से मेरे को बताते थे, ओजस्वी शब्द से वो शुरुआत करते थे। और बाबा गुरु घासीदास का जो सतनाम आंदोलन था, ना किसी की जाति पात, ना किसी का डेरा है, सोने वाले जागो, हो रहा सतनाम का सवेरा है, सतनाम का सवेरा है। इसको भी बोल करके कहते थे कि बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि यह संसार किसी का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा और मृत्यु किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जाति प्रपंच में मत फंसो, क्योंकि अपने जीवन में, मानव जीवन में सतनाम से बड़ा कोई चीज नहीं है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, इसको भी उन्होंने जीवन पर्यंत प्रचार किया। और सतलोखी नकुलदेव ढीढ़ी जी का सतनाम आंदोलन इतना उस समय व्याप्त हो गया कि लोग उनसे जुड़ते गए, अन्य राज्य तक जुड़ते गए। और नकुलदेव ढीढ़ी ने जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की बात उठा बेंगलोर में, उस समय भी उन्होंने सम्मिलित हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए जेल भी गया। और भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनको लोग नहीं जोड़े उसके नाम को, लेकिन उनकी जो भारत देश की स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उस समय वह न युवक थे, आर्थिक स्थिति से संपन्न थे। उनके बाद बताते हैं लोग सैकड़ों एकड़ जमीन थे,
उनको भी उन्होंने बेच करके समाज को खड़ा करने के लिए आंदोलन को जारी रखा और उनका संघर्ष में लोग जुड़ते गए। उस समय गरीबी भूखमरी का समय था, उनके बावजूद लोग उनके लिए समय निकालते थे, उनके साथ चलते थे और सर्व समाज हित पर उन्होंने, एक समाज नहीं, सर्व समाज हित पर उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया और वो कभी किसी की गुलामीता को स्वीकारा नहीं। उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भर बनने के लिए समाज को खड़ा करने की कोशिश किया और किया भी। उन्होंने क्योंकि सतनामी समाज में ऐसे महापुरुष के कारण हमारे पास स्वयं का व्यवस्था था। हर गांव में दाढ़ी बनाने वाला था, हमारा अलग घाट घटौना था, अलग हमारा शमशान घाट था और हम लोग एक सतनाम धर्म के अनुयायी के रूप में आत्मनिर्भर थे। हम लोग को किसी से अटकने का जरूरत नहीं था। तो इस प्रकार से उनका आत्मनिर्भर बनाना समाज को बड़ा उनका योगदान रहा इस समाज को खड़ा करने पर। और सतलोकी नकुल देव ढीडी ने बाबा साहब अम्बेडकर से मिल करके उन्होंने राजनीति में भी आया और राजनीति में आकर के आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव भी लड़ा और उसका लोग बताते हैं उनकी हार बहुत कम अंतर से उनका हार होते थे। इस प्रकार से उन्होंने राजनीति में भी अपनी किस्मत को आजमाया, परंतु राजनीति में असफल हो गए और असफल होकर के भी वो सफल हुआ, क्योंकि राजनीतिक उस समय परिदृश्य है जो जातिवाद था, सामंतवादी के बंधक थे। उस समय भी उन्होंने राजनीति में अपना भागीदारी निभाया और समाज को खड़ा किया। ऐसे महापुरुष की भरपाई आज समाज में हम नहीं कर पाए हैं, न कर पा रहे हैं। तो हमने आज उस महापुरुष के जीवन दर्शन को याद किया। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसे महापुरुषों के जीवन दर्शन को याद करने से हमारा आने वाला पीढ़ी बिल्कुल संवरेगा और हम लोग बिल्कुल उनकी जीवन दर्शन को जान करके एक सतनाम को आगे बढ़ाएंगे और मानव एक समान, जातिवाद सबको हम अलग जातिवाद जैसे बीमारी को खत्म करेंगे और मानव एक समान करके हम लोग पूरा विकास का चौमुखी विकास हम लोग करेंगे और समाज में संगठित हो जाएंगे। तो आज उसके पुण्य तिथि मनाया जा रहा है, यह हमारे समाज के लिए बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं। आज मेरे आरंग क्षेत्र में पुण्यतिथि मनाएगा, वहां भी आमंत्रित मेरे को किया गया था, परंतु मैं नहीं जा पाया। लेकिन आज हमारे कुर्रे जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के उनके जीवन दर्शन के 2-4 शब्द बोलने का मुझे अवसर भी मिला। इसके लिए मैं हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल कुर्रे जी का मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जांगड़े जी, सतनाम जांगड़े साहब हमारे साथ बने रहे। मैं अगली चर्चा के लिए कोरबा से जुड़े चंद्रराम जांगड़े साहब जो हमारे समाज के पंडित हैं उनसे आग्रह करता हूं कि मुझे लगता है कि दादा नकुल देव ढीडी जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे और उनके बारे में काफी विस्तार से हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। चंद्रराम जांगड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम जांगड़े साहब जुड़े और अपनी बात रखें। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम, साहिब सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। साहिब गुरु सतनाम। संतों, आज जिन महापुरुष की परिनिर्वाण दिवस की हम पुण्यतिथि को याद किए, मैं ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि नमन करता हूं और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के भाटिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष की हम पुण्यतिथि पे जुड़ करके
और समाज के क्रांतिवीरों का हम इस चैनल के माध्यम से समाज तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़े सुखद पहलू है। संतों नकुलदास ढिढ़ी जी का आज 49वां पुण्यतिथि है। ये समाज के जमींदार भी थे। समाज का जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिए। संतों उस समय में सामंतशाहियों का राज था, इसके बावजूद भी ढिढ़ी साहब ने समाज के विषम परिस्थितियों में रह करके भी सामाजिक क्रांति के आंदोलन की बैनर को आगे बढ़ाए। संतों नकुलदास ढिढ़ी जी ने बाबा गुरु घासीदास की 18 दिसंबर जयंती के उपलक्ष्य में जो उनकी जन्मतिथि 1756 को अंकित किया गया, यह उनकी स्मरणीय यादगार था। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब लंदन से अपनी डिग्री प्राप्त करके भारत वापस आए तो बाबा गुरु घासीदास के जीवन चरित्र को वहीं वाचनालय में पढ़ करके आए और उन्होंने इस देश की उस समय का प्रथम सांसद रेशमलाल जांगड़े व सामाजिक कार्यकर्ता नकुलदास ढिढ़ी से संपर्क करके चर्चा किए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कि हमारे देश के अंतर्गत और भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर जिला में सतपुरुष पिता गुरु घासीदास के जीवन चरित्र के बारे से चर्चा किए। तो नकुलदास ढिढ़ी सामाजिक कार्यकर्ता थे। संतों नकुलदास ढिढ़ी को समाज में मंत्री का दर्जा मिला था। भले वो राजनीतिक दृष्टि से कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन समाज के लोगों ने उनकी कार्य से प्रेरणा लेकर के हर छोटे बड़े कार्य को उसने मूर्त रूप दिया। उससे उनको मंत्री का नाम से सम्मानित करते थे समाज के लोगों ने। तो रेशमलाल जांगड़े और नकुलदास ढिढ़ी बाबा साहेब की बताए हुए मार्ग पर चल करके उन्होंने 1932 में 1756 जन्म निकाल करके 18 दिसंबर 1756 को प्रथम जयंती का शुरुआत अपने ग्राम भोरिंग में नकुल दादा ढिढ़ी ने शुरुआत किए। 2 साल बाबा की जयंती को अपने गांव में मनाए और इसके बाद नकुलदास ढिढ़ी ने उस कार्यक्रम को 1935 में गिरौदपुरी धाम में लेकर के आए और जयंती तथा गुरु दर्शन मेला का आगाज किए। ये 1935 शुरुआत है गिरौदपुरी धाम में। संतों नकुलदास ढिढ़ी जी ने हर सामाजिक दुख सुख, क्योंकि उस समय समाज के लोगों की जो दशा था बहुत ही दयनीय था, इस स्थिति परिस्थिति को लेकर के वो जन आंदोलन करके समाज को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत, समाज में किसी भी प्रकार की कृतियां, समाज की किसी भी प्रकार के दुख दर्द को गांव में ही, जिस गांव का दुख दर्द था, जिस गांव का अन्याय था, उसको गांव में ही निपटारा करते थे नकुल दादा ढिढ़ी ने। इसलिए समाज में उसका बढ़ चढ़ के भागीदारी को देखते हुए समाज के लोगों ने उनके साथ दल बल के साथ में चढ़ करके चलते थे और यहाँ तक कि राज्य तक क्या दिल्ली तक उनको सहयोग प्रदान करके अपनी आवाज को बुलंद किए। संतों नकुलदास ढिढ़ी सतनामी समाज का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाता है। भले ही आज इतिहासकारों ने उनके नाम को न लिखें, लेकिन हमारे लिए वह चिरस्मरणीय है, वह हमारे पूजनीय हैं। आज हम उनको बारंबार याद कर रहे हैं। यही हम उनकी पुण्यतिथि का सबसे बड़ा हमारे मकसद होगा। दादा नकुलदास ढिढ़ी ने बाबा गुरु घासीदास के
सतनाम की आंदोलन की रुकी हुई कड़ी को नकुलदास ढीढ़ी ने समाज में जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ये हमारे लिए बहुत ही स्मरणीय दिन था। दादा नकुलदास ढीढ़ी ने बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन को जन जन तक पहुंचाए और समाज को मानवतावादी विचारधारा से जोड़ करके इस समाज को एकता के सूत्र में बांधे और सतनाम संदेश को आत्मसात कराए। नकुलदास ढीढ़ी जी ने बाबा गुरु घासीदास के जाने के बाद उनकी आंदोलन रुक गया था। उस आंदोलन को बृहद पैमाने पर छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं, मध्य प्रदेश था उस समय, तो मध्य प्रदेश नहीं देश के कोने कोने तक पहुंचाने का भागीदारी चढ़ बढ़ के लिए और सतनाम का संदेश का आगाज की उन्होंने। संतों, हम आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए तब स्मरणीय, तब हमारे लिए यादगार होगा क्योंकि दादा नकुलदास ढीढ़ी के बताए हुए किए हुए कार्य पर हम चल करके उनके जन आंदोलन को, समाज को हम जन जन तक हम अंगीकार कराएं, तब हमें पुण्यतिथि का असली और बनाने का तात्पर्य होगा। यदि हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं लेकिन हम उनके कार्य को या उनके कारवां को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही दुख की बात है और पुण्यतिथि मनाने का, याद करने का सपना है हमारा, अधूरा रह जाएगा। इसलिए नकुलदास ढीढ़ी जी के इस पुण्यतिथि पर उनके किए हुए कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। समाज में हमें चढ़ बढ़ करके उनके दिशा दिए हुए मार्ग को जन जन तक पहुंचाना होगा, तभी हम पुण्यतिथि की भागीदारी और सफल पुण्यतिथि हम मानेंगे। संतों, जिस तरीके से बाबा गुरु घासीदास का मानव एक समान की संदेश को जन जन तक पहुंचाए दादा नकुलदास ढीढ़ी, हम उसके बारंबार नमन करते हैं, याद करते हैं। ये हमारे लिए सर्वोपरि होगा और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें, तभी हमारी जीवन है जो सफल होगा और हम सच्चे सतनामी के हम बेटा कहलाएंगे। इस प्रकार उनके जितने भी किए हुए कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, यही हमारे लिए सर्वोपरि होगा। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। साहेब सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राम जांगड़े साहब, आपने नकुलदेव ढीढ़ी दादाजी को बहुत उनके जीवन को विस्तार से आज के इस पटल पर रखा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। जिस ढंग से संत महापुरुषों की विचारों को छत्तीसगढ़ में फैलाने का काम दादाजी ने किया, वो स्मरणीय रहेगा, इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए जाना जाएगा। और वो एक क्रांतिकारी थे। जिस ढंग से देश के सामाजिक व्यवस्था में एक अप्रियता थी, भेदभाव था, छुआछूत थी, उस कालखंड में बाबा जी के संदेश को पहुंचाना और फैलाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में आकर के और जो लंदन में उनकी जो जितने भी महान पुरुषों की जो संग्रह था किताबों में, उसको बाबा साहब पढ़ करके जब वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आए और नकुलदेव ढीढ़ी जी के संपर्क में आए, तो उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी की इस क्रांतिकारी विचार को, मार्गदर्शन को फैलाने के लिए उनकी जयंती मनाए जाने की जरूरत है। और 1835 में ये जयंती का जो शुरुआत किया गया वो काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस परिचर्चा के लिए मैं फिर से राजेंद्र बंजारे साहब से चाहता हूं कि वो संक्षिप्त में, हमारा समय करीब नजदीक हो चुका है, 10 मिनट बाकी है, तो उस पर अपनी बात रखेंगे। फिर से राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर। नाई सतनामियों के हजामत नहीं बना रहे थे तो आप समझते थे नाई धोबी की सेवा को सार्वजनिक कर दिया जाने से
भारत के गांव में छुआछूत समाप्त हो सकेगा। आपके समान ही प्रसिद्ध साहित्यकार मुल्कराज आनंद ने भी कलकत्ता शहर में सैलून दुकान खोलने वाले अपने एक साथी नाई युवक भारत निर्माता के रूप में जिसे स्वीकार करते थे, उसे भी वहां पर हजामत नहीं बनाया गया था। तो उससे वहां पर भी एक पिटीशन दायर किया था और एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भेज दिया गया था और भेज करके कानूनी प्रावधान को कमिश्नरी जेल व तहसील सभी गांव में लागू करने के लिए यह काम किया गया कि सबका हजामत और नाई धोबी काम करे। इसके साथ साथ समाज में जो कुरीतियां थी, बाल विवाह, उसको रुकवाया गया और विधवा विवाह और बरंडी जिसको बोलते थे, उनका पुनर्विवाह करवाया गया। चूड़ी पहनावा की प्रथा नकुल देव द्विवेदी जी का ही विचार था और उनको आगे बढ़ाया गया और इस विवाह को मान्यता दी गई। इसके साथ साथ समाज में सतनामी आश्रम, विद्यार्थियों के लिए भोजन के लिए गांव के प्रत्येक घर से एक एक मुट्ठी अन्नदान की योजना लागू किया गया और इस योजना से उस आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उनका योगदान रहता था। ये नकुल देव ढीडी जी, गुरु घासीदास जी जयंती के सोलास और सुकुल महंत, मौनिक चौरी, गुंडरदेही, उनके सबके साथ संपर्क किया और अंबेडकर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम करते रहे और उनके साथ कई और अन्य शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सदस्यता ग्रहण किया और महंत केशुदास गेंडरी जी की राजनीतिक मार्गदर्शन में ये प्राप्त किया था। 1950 में अखिल भारतीय सतनामी महासभा अध्यक्ष नंदू भतपहरी और रतन देव राम आवड़े और उनके साथ नागपुर की यात्रा में संपन्न कराया गया और 18 दिसंबर 1950 नागपुर के में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित होकर वहां पर भोरिंग में जो जयंती मनाया गया था उसके बारे में एक विशेष जानकारी दे करके और उस भोरिंग में सतनामी समाज के लिए प्रथम बार लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया था। उस समय भोरिंग गांव में एक त्योहार जैसा माहौल था। तो सतनामी समाज के नवयुवक इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए नकुल देव ढीडी जी के साथ एक गुरु घासीदास की एक जागृति संदेश को पहुंचाने का काम करते थे और अधिकतर नकुल देव ढीडी जी छत्तीसगढ़ के गांवों में जो जातीय और छुआछूत भेदभाव होता था उनके निपटारा करने के लिए खुद मुकदमे की पैरवी भी करते थे और सार्वजनिक कुआं का भी प्रारंभ किया था क्योंकि उस समय पानी की व्यवस्था सही नहीं होने थे। कुआं में सतनामी समाज को पानी पीने का हक अधिकार नहीं मिलता था, तो इसने कुआं खुदवा कर अपने लोगों का पानी पिलाने का काम किया था। इसी तरह से 27 जनवरी 1951 में एक मंडई हुआ जिसमें जुआ हो रहा था। उसको रोकने के लिए आरंग पुलिस को सूचित किया और डीएसपी जो रायपुर थे उनसे मिले और कोर्ट में जा करके उनको इस जुआ को बंद करवाने के लिए एक आदेश पारित करवाया था। उसके साथ में समाज कल्याण के लिए वकील, वो जो थिएटे थे, थिएटे नाम का वकील था,
जो भी पैरवी करते थे, जो भी समस्या समाज का आता तो वो करते थे। और 23/09/1951 को आरंग थाने में सब इंस्पेक्टर ने नकुल देव ढीडी जी को कहा कि आप अपनी जाति कुटुंब के लिए मरते रहते हो, इससे आपका धन बर्बाद हो रहा है और आपका दुश्मनी भी बढ़ते जा रहा है। तो माननीय नकुल देव ढीडी जी ने उसे हंसते हुए टाल दिए थे और 8 जून 1951 को ग्राम बिरकोनी में हिंदू मंदिर में प्रवेश किया था और उस हिंदू मंदिर में प्रवेश करके गांव में उस समय एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गया था। इस संबंध में रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को एक शिकायत कर विवाद को शांत कराया गया था। इसी तरह से वो 9 जुलाई 1951 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बैठक में उनके बहुत सारे साथी लोग मिले, जिसमें दुर्ग जिला के जैसे कि कुछ नाम है, केशुदास गेंड्रे जी, उनके नेतृत्व में एक सभा चालू किया गया था। इसी तरह से और बहुत सारे नाम हैं, इंद्रदेव टंडन, नंदू भटवारी, रामचरण, ये सब उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उनके मुख्य सदस्य थे। और वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से विधायकों द्वारा सरकार के अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, परंतु ये जो उनके जो हिंदुत्व की जो भावना थी कि हमें या तो हिंदू से अलग किया जाए या सतामी समाज को मान सम्मान हिंदू की तरह उसको दर्जा दी जाए। एक सामाजिक सभा में लगभग 100 लोग उपस्थित रहे। उसमें से बाबू हरिदास आवड़े जी उस समय दलित नेता थे जो लरिया तहसील महासमुंद में रहते थे। नंदू भटवारी जी थे। इस तरह से वो गांधी चौक रायपुर में एक सभा का भी आयोजन किया गया था, परंतु वहां पर हरिदास आवड़े भटवारी ने उस सभा को संबोधित करके तेलासी गांव में और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भंडार में उपस्थित रहे और गुजरा के सभी लोग उस साथ में सभी लोग थे उनके। तो यह जो कार्य जो है 1952 में यह अछूतोद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया, जो फेडरेशन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़े। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय विधि मंत्री से इस्तीफा दे चुके थे और पूरे भारत में एक लहर से उत्पन्न हो गई थे फेडरेशन का। तो इसमें नकुल देव ढीडी जी भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और इस अवसर पर सतनामी समाज सम्मानित व्यक्ति के निधन होने पर कम से कम जिला स्तरीय में शोक मनाने, उस समय जो अंग्रेजों के उसमें शहीद हो जाते थे, तो उनके लिए एक सतनामी समाज के लिए कोई सम्मानजनक शोक सभा भी आयोजित नहीं करते थे, क्योंकि गुरु घासीदास, गुरु अगमदास जी, जगतारण दास जी उस समय MP MLA रह चुके थे। उनके निधन पर भी शोक सभा इन लोग नहीं किया गया था। तो जबकि हिंदू समाज के MP MLA के निधन पर शोक सभा का आयोजन करते थे, तो इस भेदभावपूर्ण विरोधी चरित्र के प्रति लोगों का सरकार को ध्यान आकर्षित किया और 21 अप्रैल 1953 को एक अध्यक्ष जनपद सदस्य महासमुंद, जो मध्य प्रदेश के उस समय उस प्रतिवेदन दे करके उसको भेंट कराया गया था। इसी तरह से बड़ौदा बाजार में नयनदास महिलांगे जी से मुलाकात करके बड़ौदा बाजार के जो होटलों में जो गिरौदपुरी जाते थे
तो सतनामियों को चाय पानी नहीं दिया जाता था, तो महिलांगे जी से मिल करके और उसको चाय पीनी पानी व्यवस्था करने का काम भी करवाया। 1926 में उस समय छत्तीसगढ़ का वो जो सीपीएम बराड़ जो कलकत्ता में था, उनसे मिल करके इनकी व्यवस्था भी कराया गया था। और उस दिन से बड़ौदा बाजार के सतनामियों के हक हासिल करने का उपाय सोचने लगे और अंत में गुरु घासीदास के जो जन्म स्थल गिरौदपुरी मेला फागुन शुक्ल पंचमी सप्तमी छठे ये जो दिन होते थे, तो सतनामियों को के लिए रात में होटल आदि दुकानें खोलने का काम जारी रहा और इससे व्यवसायियों को भी अच्छा खासा आमदनी होने लगा। इस तरह से उसने एक इस फेडरेशन के तरह से आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति अपने अधिकार को लेने के लिए बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन का भी व्यवस्था करवाया गया, आवास एवं खेती के लिए जमीन की भी व्यवस्था कराए गए थे। उस समय हमारे लोग जो जमीन नहीं होते थे तो उनके लिए भी जमीन की व्यवस्था कराया गया था और म्युनिसिपल जो होते थे कमिश्नर ग्राम पंचायत ये सब जगह उनकी अपनी व्यवस्था कराते रहे। इस तरह से वो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही संघर्षशील थे और संघर्षशील करते करते आज जो स्थिति में यहाँ पर आए हैं, इसका मुख्य जो इनका योगदान रहा, इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहब जी, बहुत शुक्रिया राजीव बंजारे साहब, आपने आज के इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं संक्षिप्त में जितिन जांगड़े जी और चंद्रराम जांगड़े से आग्रह करूंगा कि सारांश में उनके जीवन परिचय पर दोबारा अपनी बात रखेंगे कम शब्दों में। समय हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी एक मिनट में अपनी बात करेंगे। जी जी, सबको सतनाम। नकुल देव ढीडी ने बाबा गुरु घासीदास गुरु बालक दास के सतनाम आंदोलन में नारी जाति के सम्मान, नारी जाति के अधिकार, दुखित पीड़ित नारी जाति के लिए विशेष था चूड़ी विवाह। उस समय उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाया, बाल विवाह में रोक किया और विशेष करके हमारे सतनामी समाज में उस समय शादी है जो 5 दिन 6 दिन होते थे। एक दिन तेल होते थे, दूसरे दिन मैन होते थे, तीसरे दिन हम लोग बच्चे थे तो बाराती जाते थे और चौथा दिन बाराती के घर में रहते थे, तेलवाव खेलते थे। फिर हम लोग सुबह वहां से निकलते थे, तो निकलते निकलते एक दिन हो जाते थे, फिर एक दिन के बाद टिकावन का काम होते थे। तो वो परिवार है जो दंपत्ति है जो खर्च से खेत जमीन जायदाद बेचते थे, उस पर भी उन्होंने संशोधन किया। एक छोटा विवाह के रूप में उन्होंने शादी विवाह को उन्होंने 3 दिन में निपटाने के लिए भी संशोधन किया और सामाजिक सुधार में उन्होंने नशा जुआ इन बर्बादी को भी उन्होंने रोका। गांव संगठन बना करके और अडगवा उसके समय इतना सशक्त था। गुरु बालक दास का जो अडगवा ग्राम में अगर कोई समस्या का निदान नहीं होते थे तो अडगवा में तोड़ते थे, अडगवा में टूटते थे उसको जिला में तोड़ते थे। इस प्रकार से नकुल देव ढीडी ने बड़ा उस अडगवा पद्धति को भी उन्होंने समाज में सशक्त रूप से लागू किया और लोग मानते थे। मेरे गांव में आसपास के लोग के गांव का फैसला आते थे अडगवा में और उस पर तोड़ते थे और समस्या का निदान करते थे। चाहे बाबा गुरु घासीदास के न्याय संगत न्याय पद्धति को भी उन्होंने लागू किया और उस समय बड़े से बड़े घटना को रख करके अदालत कोर्ट कचहरी से जमीन जायदाद की बर्बादी को भी रोकने का काम उन्होंने किया। आज तो हम लोग अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाते, लेकिन उन्होंने पूरी समाज को अपना परिवार मान करके, मानव समाज को परिवार मान करके उन्होंने दिन रात उन्होंने सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाया। क्योंकि समय का अभाव है,
तो मैं अपनी जी। वाणी की विराम देता हूँ और पुनः बहुत उस शुक्रिया नकुल देव ढीडी को नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सतनाम। जी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े जी। चंद्रराम जांगड़े साहब संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी विराम देंगे। जांगड़े साहब। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। संतों, दादा नकुलदास ढीढ़ी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से परिपूर्णित था। जिस तरीका से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात है, इस संगठन के माध्यम से उसको बहुत बड़ी बल और कानूनी ताकत का सहयोग मिला। संतो समाज तो उस समय हर एंगल से दुखी था, ग्रसित था। आर्थिक कुरीति, सामाजिक कुरीतियों से सबसे ज्यादा प्रताड़ित था। इन सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए नकुलदास ढीढ़ी जी ने उस संस्था के माध्यम से समाज को चेतना दिलाए और महासभा को, जिसको अडगवा के नाम से जाना जाता है, इसको सबसे ज्यादा बल दे करके किसी भी प्रकार के सामाजिक जो गतिविधि में गलत होता था उसको समाज में और गांव के अंदर ही निपटारा करने के लिए विशेष उन्होंने प्रावधान दिए। जिस तरीके से समाज में उस समय बाल विवाह, जो नारियों की विधवा होने के पास चूड़ी प्रथा को सबसे ज्यादा बल दिए और बाल विवाह को खत्म करवाए। बाबा नकुलदास ढीढ़ी जी की इस महान कार्य से समाज में जो नारियों के प्रति जो विशेष अन्याय होता था उससे राहत मिला और जो चूड़ी प्रथा की जो शादी की जो रस्म था उसको आगे बढ़ाए और बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाए, जिससे समाज में मानवतावादी विचारधारा प्रफुल्लित हुआ। संतों, हम बाबा दादा नकुलदास ढीढ़ी जी के महान कार्य की हुए सामाजिक, आज हम उस कार्य को आगे गति दें, यही हमारे लिए उनकी प्रेरणा रहेगा और हम उनको बारंबार नमन करते हुए उनकी पुण्यतिथि पे हम सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने का काम करें, तभी हमारे पुण्यतिथि का उद्देश्य महत्व होगा। इतना करके मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। सभी को साहेब सतनाम, सतनाम, सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में पंडित चंद्रराम जांगड़े साहब आज के इस विषय पर, पुरखा के सुरता के आज के खास कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत के रूप में जाने जाने वाले दादा नकुलदेव ढीढ़ी जी को याद किए। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जो बाबा गुरु घासीदास जी की प्रथम जयंती के पुरोधा उनको माना जाता है, उनके शुरुआत करने में उनका योगदान है और आज देश और दुनिया में विश्व स्तर में बाबा गुरु घासीदास जी को याद किया जाता है 18 दिसंबर के दिन। और मैं अभी बीच में बोलते बोलते मेरे मुंह से 1800 निकल गया था। 1938 में इसकी शुरुआत नकुलदेव ढीढ़ी जी ने शुरुआत की थी और आज इसका विस्तार इसको मनाया जाता है। तो उनकी नमन हमारे जो खास मेहमान चंद्रराम और राजन बंजारे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।